3 करोड़ से अब 10 करोड़ के टारगेट के बारे में आपने सोचना शुरू कर दिया होगा, पर फिलहाल तो 3 करोड़ के टारगेट के लिए कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं पुष्कर? एक्सिस के मिड कैप रेगुलर फंड ग्रोथ में 5,000 की सिप कर रहे हैं। कोटक के ब्लू चिप फंड में भी 5,000 की सिप कर रहे हैं। इसके अलावा है इनके पास ईडलवाइज का फोकस्ड इक्विटी फंड जहां 10,000 की सिप कर रहे हैं। एसबीआई के स्मॉल कैप फंड में 10,000 की सिप है। एचडीएफसी के डिफेंस फंड में 10,000 की सिप, कोटक के मल्टी कैप में 10,000 की सिप कर रहे हैं। 50,000 की सिप कर रहे हैं। 3 करोड़ पर नजर है इन 15 ईयर्स। पूजा, क्या बताना चाहेंगे आप पुष्कर को? जी बिल्कुल, देखिए मेरे हिसाब से सबसे पहली बात तो प्रियंका बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने हमें एक प्रॉपर गोल के साथ सवाल किया है कि इन्हें पता है कि 3 करोड़ की राशि जुटाना चाहते हैं 15 साल में। सो बहुत अच्छी बात है पुष्कर। उसके लिए ना अभी से 60,000 की एसआईपी लगेगी, अगर हम महज 12% जो हम हमेशा अज्यूम करके चलते हैं। एंड मैं करंटली देख रही हूँ आपकी एसआईपी अमाउंट 50,000 है, तो अगर आप 10,000 बढ़ा सकते हैं अभी तो ठीक है, नहीं तो हर साल 10% का स्टेप अप वाला जो तड़का है वो भी आप आपके पोर्टफोलियो में लगाइए। अगर आप 10% तड़का लगाते हैं तो आपका कॉर्पस बन जाएगा 4.35 करोड़ के आसपास, क्योंकि केवल 15 साल ही हैं आपके पास। तो ये हो गया गोल। अब फंड्स की बात करूं, अच्छे हैं, मुझे आपके सारे ही फंड्स अच्छे लगे हैं, काफी वेल डाइवर्सिफाइड है। मिड कैप है, फोकस्ड इक्विटी है, स्मॉल कैप है, मल्टी कैप है। कोटक ब्लू चिप की जगह पे, क्योंकि कोटक मल्टी कैप भी है जिसमें लार्ज मिड स्मॉल आ ही जाता है, कोटक ब्लू चिप की जगह पे आप कोटक का सॉरी आप इसी को मर्ज कर दो एक्सिस मिड कैप में, क्योंकि मिड कैप और कोटक ब्लू चिप दोनों 5,000 है, तो आप एक 10,000 बस उसी में ऐड कर दो। एंड डिफेंस का बस मैं एक चीज कहूंगी कि सिर्फ इस वजह से सिर्फ इस वजह से डिफेंस को अपने पोर्टफोलियो में ना रखें क्योंकि बस एक सेक्टोरल में अच्छा रिटर्न आने वाला है। एंड अभी डिफेंस का ये है, आपके फंड मैनेजर्स ने अपने पोर्टफोलियो में डिफेंस सेक्टर ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया होगा। सो अगर आप चाहते हैं कि इस सेक्टर पे आप बुलिश हैं और आपको उस पे रिटर्न अग्रेसिव हैं, आप रिटर्न कमाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स में प्लीज आप इसको रिव्यू करते रहिए, क्योंकि सेक्टोरल फंड्स की लाइफ जो है ना वो सिक्लिकल होती है, मतलब 3-5 साल में अगेन डिप आता है, अगेन ग्रोथ आती है। तो उस हिसाब से उसको 15 साल तक मत डाल के छोड़ देना, उसको रिव्यू करते रहना। 3 ईयर्स में अगर 3 करोड़ तक पहुंचना है, थोड़ा सेक्टोरल फंड पर जो है पूजा ने कहा कि व्यू लेते रहिएगा, 15 साल तक उसे नहीं छोड़ना है अपने पोर्टफोलियो में।